और इस प्रहार का बदला हमें लाहौर जीत के लेना है। ये हमारा देश, हमारा पूरा राष्ट्र, पूरा हिंदू समाज, सनातन समाज ये मांग कर रहा है आक्रोशित होकर। एक नारा है, बच्चा बच्चा गाएगा, लाहौर में झंडा फहराएगा। बस उसी नारे को सिद्ध करना है। पिछली बार पुलवामा हुआ था, उसमें सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। इस बार सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा। पहलगाम की घटना के बाद एक तो ये जो पहलगाम की घटना है ये बहुत ही घृणित कायरतापूर्ण कार्य है। लोग वहां घूमने गए थे, अपने परिवारों के साथ गए थे, वहां पर उनको रोक कर उनका मजहब धर्म पूछ कर उनको गोली मारी गई, उनसे कलमा पढ़वाया गया, ना पढ़ पाने पर गोली मारी गई। इसके बाद भी बहुत सारे मीडिया के माध्यम से पता चला कि उनका पैंट खोल 22 तारीख को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, जिसमें से 26 लोग आतंकियों द्वारा मारे जा चुके थे, मजहब पूछकर, धर्म पूछकर उनके ऊपर जो है गोलियों से भून दिए गए थे, जिसमें से 26 लोग मारे गए थे और 13 लोग घायल हुए थे। ऐसे में आज पूरे भारत में विरोध बना हुआ है। मन की तो लोगों का, ये हमारे साथ जो है तमाम भारतवासी है, बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जम्मू कश्मीर को मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं। देखिए, जैसा आपने अभी अभी कहा कि पूरा देश विरोध कर रहा है, नहीं विरोध नहीं कर रहा है, हम लोग आक्रोशित हैं, हम लोग को रिजल्ट चाहिए। आप समझिए, इसमें केवल 20, 25, 30 लोग की केवल हत्या ही नहीं हुई है, इसमें देश का जो क्या कहें उसका हृदय, देश के हृदय पर प्रहार हुआ है। और इस प्रहार का बदला हमें लाहौर जीत के लेना है। ये हमारा देश, हमारा पूरा राष्ट्र, पूरा हिंदू समाज, सनातन समाज ये मांग कर रहा है आक्रोशित होकर, सड़कों पे आ गया है। अब देखिए, हर जगह गली गली, मोहल्ले मोहल्ले आप देखेंगे वो सड़कों पे आकर के और एक ही बात कर रहा है कि मोदी जी आप पे बहुत उम्मीदें हैं। एक नारा है, बच्चा बच्चा गाएगा, लाहौर में झंडा फहराएगा। बस उसी नारे को सिद्ध करना है। पिछली बार पुलवामा हुआ था, उसमें सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। इस बार सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा। इस बार इनको स्ट्राइक कर दीजिए। भाई साहब ने जो कहा, हमको रिजल्ट से मतलब है, हमको चाहिए रिजल्ट। भाई साहब, जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। ये भारत की आत्मा पर एक बहुत बड़ा जो है प्रहार है। पूरा भारत जो है इस घटना से हस्तपद है और उसके बाद द्रवित है और शोक में है। भारत कभी ये नहीं चाहता कि हम दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई करें, उस देश के ऊपर पहले लड़ाई के लिए हम अग्रसर हों। हम जो है सभी को लेकर चलने वाले देश में अपना विश्वास रखते हैं और भारत जो है इसका बदला लेगा, पाकिस्तान को सबक सिखाएगा। और रही बात जो है पहलगाम की घटना में जो भी लोग इसके जिम्मेदार हैं, उनको मारकर उनको जो है नस्ते नाबूद कर दिया गया है। और ये सिद्ध करता है कि हम चाहे जितना इस्लाम के प्रति, ये जो मुसलमान हैं इनके प्रति जितना भी भाईचारा दिखा लें, पर ये भारत के प्रति, भारत के हिंदुओं के प्रति इनकी कभी आस्था नहीं रहेगी। मौका मिलेगा तो ये इनके ऊपर प्रहार करेंगे। ये 72 हूरों की जो इनको चाहत है, उसके लिए ये भारत के जो हिंदू हैं, जिनको ये काफिर कहते हैं, उनका कत्लेआम ये करते रहेंगे। और मैं चाहूँगा भारत के प्रधानमंत्री से कि आप जो है भारत का नेतृत्व करते रहें और पूरा देश आपके साथ खड़ा है। आप जो भी निर्णय लेंगे उसमें हम लोगों की सहमति रहेगी। हम लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के लाहौर तक जो है सेना जाए और पीओके को जो है भारत में शामिल करे, और तब जाके ये आतंकवादी एजेंडा से मुक्ति मिलेगी। नहीं तो आए दिन जो है आतंकवादी भारत पर हमला करते रहेंगे। तमाम जो है आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि मौजूदा जिसकी शासन सत्ता सरकार है, आखिर सरकार कर क्या रही है। देखिए, सरकार लगातार एक्शन ले रही है। सरकार के जो निर्णय लिए गए हैं, चाहे वो सेतु का मतलब सिंधु का बांध बंद किया गया, वहां दवाइयों की सप्लाई बंद की गई, इस तरह से कई सारे विषय पे उन्होंने स्ट्रॉन्ग कदम उठाए हैं। ऐसा नहीं कि सरकार चुप बैठी है, लेकिन बस हम लोग को इंतजार उसी पल का है कि कब तक हमारे देश के जवान ऐसे ही शहीद होते रहेंगे, कभी 10, कभी 15, कभी 20, कभी 25। कब तक ऐसे हमारे देश के लोग ऐसे अपनी जान गंवाते रहेंगे। मेरी बात समझिए, हम बस इतना ही कहना चाह रहे हैं आदरणीय मोदी जी से
आदरणीय जिम्मेदार जो भी जिम्मेदार व्यक्ति उस पद पर बैठे हुए हैं, सबसे बस यही निवेदन है कि इसको एक ही बार में खत्म कर दीजिए। हमें आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है, ना कि उसको रोकना है। पुलवामा के बाद ये सबसे बड़ा हादसा है। हाँ, ये कह सकते हैं। खैर, पुलवामा की तो वो तो उसके विषय में क्या कहें, वो तो बहुत ही भयावह था, क्योंकि उसमें हमारे देश के जवान एक साथ, मतलब जो कुछ घंटे पहले किसी को पता ही नहीं था कि यहाँ ऐसी कोई घटना होने वाली है, वो अपना चले जा रहे थे और विस्फोट हो गया। उसमें भी ये बताया जा रहा है कि जो है मौजूदा सरकार थी, साजिशन के तहत जो है विस्फोट कराया गया था। ऐसा कुछ नहीं है। उसी मौजूदा सरकार ने उसका पलटवार करके, सर्जिकल स्ट्राइक करके और उनको दिखा दिया था उनकी हैसियत। लेकिन बस अब एक बार और एक्शन लेने की जरूरत है कि इसको जड़ से खत्म कर दें। क्या कहना चाहते हैं? ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि मौजूदा सरकार, ये जिन लोगों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, ये उनकी मानसिकता को प्रदर्शित करता है कि वो जैसा सोचते थे, जैसा करते थे, शासन सरकार में रहने के लिए, सत्ता में रहने के लिए उनकी विचार जैसे थे, ये बाकी वर्तमान समय की सरकार को भी ऐसा ही घृणित कार्य करने वाला सोचते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन पर पूरे देश को भरोसा है कि ऐसा कुछ नहीं है, पुलवामा अटैक के बाद जिस प्रकार से देश के सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक करके उस घटना का बदला लिया था, पहलगाम की घटना के बाद, एक तो ये जो पहलगाम की घटना है, ये बहुत ही घृणित कायरतापूर्ण कार्य है। लोग वहां घूमने गए थे, अपने परिवारों के साथ गए थे, वहां पर उनको रोक कर उनका मजहब धर्म पूछ कर उनको गोली मारी गई, उनसे कलमा पढ़वाया गया, ना पढ़ पाने पर गोली मारी गई। इसके बाद भी बहुत सारे मीडिया के माध्यम से पता चला कि उनका पैंट खोलकर गुप्तांगों को चेक कर ये देखा गया कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। इसके बाद उनको जान से मारा गया। तो इस घटना को जिन्होंने भी अंजाम दिया है वो सचेत रहें, क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री जो प्रधान सेवक है वो चुप बैठने वाला नहीं है। ये तो अभी जो कूटनीतिक कार्य हुए, सिंधु जल समझौता, बाघा अटारी बॉर्डर, ये सब जो बंद हुआ है, ये सब कूटनीतिक कार्य है। जो सही काम होने जा रहा है ये कुछ ही दिनों में होगा, ये हम सबको विश्वास है, भारत देश की जनता को विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिससे हम सबके हृदय को संतुष्टि, शांति मिलेगी। और हो सकता है, ये मेरी अपील है अपने देश के सैनिकों से कि जब भी आप वहां जाएं तो कृपया हनुमान चालीसा पढ़वा कर मारे। अच्छा, आरोप ये भी लग रहा है कि एक तरफ जहां बिहार का चुनाव है, वहीं दूसरी तरफ जो है नरेंद्र मोदी जी ऐसा साजिशन जो है मामला, ये मतलब आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। यही तो आपको हमने पहले ही बताया ना कि ये सोच, जिन्होंने आरोप लगाया उनकी सोच दिखाता है कि वो चुनाव जीतने के लिए किस स्तर तक गिर सकते हैं, कि जब चुनाव आता है तब बीजेपी कुछ ना कुछ करती है। ये बीजेपी अगर कुछ ना कुछ करती होती, जैसे अभी ईवीएम की ही बात ले ली जाए, ईवीएम पे लोग विपक्षी कहते हैं कि ईवीएम से जीत लेती है चुनाव बीजेपी, कहीं दंगा करा के जीत लेती है, कहीं गोली चलवा के जीत लेती है। तो अगर ये सब काम करना होता तो साल के 12 महीना कहीं ना कहीं चुनाव पूरे देश में चलता है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना करवाते रहे और चुनाव जीतते रहे। ऐसी सोच भारतीय जनता पार्टी की तो बिल्कुल नहीं हो सकती। भाई साहब, इसमें देखा जाए तो पहलगाम में जो हादसा हुआ है उसमें ये कहा जा रहा है कि जब चुनाव आता है, चाहे कोई भी चुनाव हो, बीजेपी कोई ना कोई बड़ा साजिश करती है। देखिए, इसको मैं बस इतना कहूंगा, वहां की स्थिति पहले पहलगाम के मुद्दे को जिस तरह कलमा पढ़वा के मारे हैं, आप हमारे शीर्ष नेतृत्व पे यकीन करिए, पूरे लाहौर को हनुमान चालीसा पढ़ा के मारने का कार्य जो है हमारा शीर्ष नेतृत्व करेगा। ये तो शुक्र है कि अभी हमारे योगी जी वहां तक नहीं पहुंचे हैं, नहीं तो पूरा लाहौर जय श्री राम बोलेगा, कलमा नहीं पड़ेगा, जय श्री राम बोलेगा। कायरतापूर्ण हमला हुआ है। इसमें साजिश मतलब कहा जा रहा है कि जब कोई चुनाव आता है किसी न किसी पार्टी का साजिश यहाँ हो जाता है। विपक्षियों की साजिश आप कह सकते हैं, मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए, योगी सरकार को बदनाम करने के लिए, और उनके पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है कि जिससे वो उनको बदनाम कर सकें। ये हिंदुत्व के ऊपर बहुत बड़ा आघात हुआ है
और आप यकीन रखिए कि पूरा लाहौर जो है हनुमान चालीसा पढ़ेगा। जय श्री राम। जी भाई साहब, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं वहां की स्थिति आपको बस 2 लाइनें बताऊंगा। मुसलमान हो, कलमा जानते हैं, कलमा पढ़ना आता है, नहीं आता है, हिंदू हो, तर 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 गोलियां बरस गई। आखिर ये क्या था? मुस्लिम ही मारे गए उसमें, खच्चर वाले नहीं, देखिए, वो दुर्घटना हो सकती है, वो दुर्घटना हो सकती है, लेकिन जो स्थितियां वहां लोग बता रहे हैं, जिस हिसाब से उनका धर्म पूछ कर उनको मारा गया, ये क्या था? ये क्या था? कोई एक आदमी नहीं कह रहा, वहां मौजूद जितने भी सैकड़ों लोग हैं, जिन्होंने वहां देखा, जिन्होंने वहां सुना, जिन्होंने वो चीज महसूस किया अपनी आंखों से, चश्मदीद, वो बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी के छापने से या कहीं सुनने से हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग उनको सुन रहे हैं जो वहां मौजूद थे। और अगर उनकी बात पे विश्वास नहीं करेंगे तो किसकी बात पे विश्वास करेंगे? और वो 100 क्या बता रहे हैं? वो चिक चिक कर यही कह रहे होंगे, चिक चिक कर यही कह रहे होंगे कि इंसाफ चाहिए, बदला चाहिए। कब तक आप, ठीक है, आप कश्मीर नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, आप गोधरा में मारे जाएंगे, ठीक है, आप गोधरा भी नहीं जाएंगे, आप पुलवामा में मारे जाएंगे। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? क्या हम लोग सिर्फ मरने के लिए पैदा हुए हैं इस पृथ्वी पर, इस भारत देश में, इस राष्ट्र में मरने के लिए हैं? हमारे बीच का जवान कहीं न कहीं, कहीं यहाँ, कहीं वहां, कहीं वहां, एक जगह नहीं दूसरी जगह, हमेशा सुनते हैं आज यहाँ 2 जवान शहीद हो गए, यहाँ 10 जवान शहीद हो गए, यहाँ 50 जवान शहीद हो गए। तो क्या एक बार में इसका निवारण नहीं हो सकता? हम कर सकते हैं ना एक बार में इसका निवारण? तो बस सरकार से ही उम्मीदें हैं, पूरे राष्ट्र के लोगों की बस यही उम्मीदें हैं कि उसके एक बार में ही इसका निवारण कर दें। आप